बहुत ही रंगीन पजामा पहने एक जापानी व्यक्ति एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है और छत भी नहीं है। जब वह नजदीक से देखने के लिए दीवारों में से एक के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीबोगरीब चीज निकलती हुई दिखाई देती है जो पुरुष के मुख्य अंग के आकार की होती है। इसे 2 बार दबाने के बाद वह टिप दबाता है जिससे सैकड़ों खिलखिलाते हुए बच्चे फर्श और दीवारों से बाहर निकल आते हैं, जो कुछ सेकंड के लिए वहां रहते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। एक चीज जो वे पीछे छोड़ जाते हैं वह है उनके सभी मुख्य अंग और दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए। यह वह चरण है जिसे सीखना कहते हैं। जब वह उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने अजीब आकार के बटन को छुआ था तो वह व्यक्ति डर के मारे चिल्लाता है और फिर चिल्लाता है और आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति से मदद की भीख मांगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह यह देखने के लिए विभिन्न बटन दबाने का फैसला करता है कि क्या होता है, और हर बार जब वह ऐसा करता है तो एक अलग यादृच्छिक वस्तु कमरे में गिरती है जिसमें एक छोटा टूथब्रश से लेकर एक बड़ा फूलदान तक शामिल है। उसी बटन को फिर से दबाने पर उसे वही वस्तु मिलती है और इस तरह एक विशेष बटन पर इस अवधारणा का परीक्षण करने से उसे चॉपस्टिक का एक बड़ा ढेर मिलता है। हालांकि उसका मनोरंजन थोड़े समय के लिए ही रहता है। जब वह चॉपस्टिक के बगल वाले बटन को दबाता है और दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलती है और उसके पैरों पर टकराती है। दर्द से कराहने के बाद वह जो अगला बटन दबाता है वह एक बट में बदल जाता है जो उसके चेहरे पर गैस छोड़ता है। घंटों बाद उस आदमी ने कमरे में बहुत सी बेतरतीब वस्तुएं जमा कर ली हैं और जब वह दीवार पर गेंद फेंकता है तो वह एक बटन दबाती है जो उसे सुशी उपहार में देती है। यह उसे उत्साहित करता है क्योंकि उसे भूख लग रही है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह अपने अपहरणकर्ताओं से इसके लिए पूछता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। इसलिए वह बार बार एक बटन दबाता है जब तक कि उसके सामने सुशी का ढेर नहीं आ जाता, लेकिन फिर भी सॉस नहीं मिलता। हार मानकर वह आदमी सुशी खाने लगता है जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है और आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद वह और खाने के लिए बटन दबाता है। जब सोया सॉस की बोतल आखिरकार दिखाई देती है तो वह क्रोधित हो जाता है। गुस्से में बोतल को रास्ते से हटाने के बाद वह एक अलग बटन दबाता है और पुराने जमाने का 3D चश्मा निकालता है। जब वह उन्हें पहनता है तो वह एक शिशु परी को अपने मुख्य अंग की ओर इशारा करते हुए देखता है और आदमी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे जवाब मिल गया है। हालांकि उस विशेष बटन को दबाने के बाद उसे केवल उल्टी गिनती सुनाई देती है और एक विशाल बट ऊपर से दिखाई देता है जो उसके ऊपर गैस छोड़ता है। कुछ घंटों बाद वह एक मंगा के 5 खंड पढ़ता है जो उसे बहुत मनोरंजक लगता है, लेकिन जब वह 6वां पाने के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वां मिल जाता है। निराश होकर वह अन्य बटनों को आजमाना शुरू करता है जिससे उसे 8 और 9 मिलते हैं, लेकिन फिर भी 6 नहीं मिलता। हालांकि वह जो आखिरी बटन आजमाता है उसमें उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य है। यह दीवार के उस हिस्से को खोलता है जिसके पीछे एक दरवाजा छिपा है। वह व्यक्ति इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपने उत्साह में वह भूल जाता है कि कौन सा बटन निकास द्वार खोलता है। वह यादृच्छिक रूप से एक बटन आजमाता है और आश्चर्यजनक रूप से एक अफ्रीकी आदिवासी को दीवार से दीवार तक भागते हुए देखता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिराता है। तीसरा बटन उसकी जरूरत के हिसाब से होता है और जैसे ही दीवार खुलती है वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन देखता है कि वह उसके चेहरे पर बंद हो जाती है। उसका दूसरा प्रयास भी उसी तरह समाप्त होता है और फिर उसे पता चलता है कि जब तक बटन की नोक नीचे है तब तक दरवाजा खुला रहता है। इसलिए वह इसे हासिल करने के लिए अलग अलग तरीके आजमाना शुरू करता है। सबसे पहले वह अपने पैर से इसे दबाकर रनर पोजीशन के लिए जाता है। इसके बाद वह इसे जितना संभव हो सके उतनी दूर से एक फ्लाई स्वेटर से मारता है। उम्मीद करता है कि दूरी उसके दौड़ने के समय में अंतर लाएगी। इनमें से कोई भी तरीका काम नहीं करता, न ही रस्सी से खींचना और न ही पंखे से हवा मारना। उसकी अगली योजना गाड़ी पर चढ़ना और बटन दबाने के बाद उसे धक्का देना है, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह स्वीकार करता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे बटन की नोक को नीचे रखने का तरीका खोजना है। वह फूलदान के ऊपर बड़ा फूलदान रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर चिपक जाता है। इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे फूलदान को भारी बनाने के लिए उसमें पानी भरना होगा। सबसे पहले वह पानी के बटन को दबाता है, लेकिन वह व्यर्थ है। चाहे वह पानी को कितनी भी कोशिश कर ले, वह केवल उस पर गिरता है और कहीं और नहीं। उसका अगला प्रयास फूलदान को सुशी से भरना है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं सकता। फूलदान की गर्दन भी इतनी संकरी है कि उसका हाथ उसमें से नहीं जा सकता। इसलिए आदमी के पास चॉपस्टिक का उपयोग करने और सुशी के ढेर को टुकड़ों में अलग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ क्षण बाद जब वह काफी दूर चला जाता है तो वह मुश्किल से फूलदान को उठा पाता है। इसलिए वह ठीक वैसा ही करता है और उसे बटनों के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे फूलदान को फर्श पर रखना पड़ता है क्योंकि वह फिर से बटन भूल गया था, और जब वह एक बार कोशिश करता है तो अफ्रीकी आदिवासी बाहर आता है और गलती से फूलदान से टकरा जाता है, जिससे वह टूट जाता है और 2 टुकड़ों में टूट जाता है। इससे वह आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है, घबरा जाता है और लगातार चिल्लाता रहता है। आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है और वह उसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है। बेशक यह भी काम नहीं करता और छोटा बटन चावल के बीच से निकल आता है। फिर वह आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, उसके बाद टेप और स्टील की प्लेट से, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता।
हर बार जब दरवाजा उसकी पीठ पर टकराता है तो दर्द से निपटने के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं लेने और झपकी लेने के बाद वह आदमी अपने दांत धोना चाहता है, इसलिए वह पानी लाने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि यह गलत बटन था और यह छत से गिरती हुई रस्सी को दिखाता है। यह तुरंत उसके मूड को बेहतर बनाता है क्योंकि यह उसे एक नई योजना के लिए एक विचार देता है। वह दरवाजा खोलता है और फिर रस्सी का उपयोग करके कमरे में घूमता है और दरवाजा बंद होने से पहले ही उसे पार कर जाता है। दुख की बात है कि जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यह बंद है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में वापस आता है। हालांकि वह बाहर निकलते समय उसे किसी तरह से टकरा देता है। हताशा में वह दीवार पर लात मारता है जिससे एक बटन सक्रिय हो जाता है और कमरे के बीच में तैरती हुई चाबी दिखाई देती है, जैसा कि दरवाजे के साथ होता है। हालांकि बटन के फिर से खुलने पर यह गायब हो जाता है, इसलिए आदमी को कमरे में चाबी और दरवाजा खुला रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। हालांकि पहले उसे फिर से बटन ढूंढना पड़ता है क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था और वह बटन खो गया था। दीवार पर लात मारने के समय उसका पैर कहाँ पड़ता, इस पर ध्यान देकर वह एक बटन चुनता है, लेकिन दीवार से एक कुत्ता निकलकर उस पर भौंकता है। अगले बटन के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन सौभाग्य से तीसरी कोशिश सफल होती है। बटन पर अपनी नजर और हाथ रखते हुए वह आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी मछली का एक टुकड़ा पकड़ता है, जिसे वह दीवार पर वापस ले जाता है और सही बटन पर निशान लगाता है। जब वह बटन दबाता है तो कुत्ता फिर से बाहर आ जाता है। इस बार वह बटन को तेजी से ढूंढता है और अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और विभिन्न बटनों तक पहुंचने के लिए उस पर झूलता है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जैसे ही वह फर्श पर गिरता है उसे एक प्लंजर दिखाई देता है जो उसे कई बटनों में से एक से मिला था और उसे अपनी छोटी सी समस्या को हल करने का एक विचार आता है। वह प्लंजर का उपयोग दीवार को छूने और खुद को आगे धकेलने के लिए कर सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर से खुद को धकेलने के संयोजन से वह बटन कुंजी दबा पाता है। वह चाबी पकड़ता है, दरवाजे का बटन दबाता है और दरवाजा बंद होने से पहले उस तक पहुंच जाता है। वह बिना समय बर्बाद किए जल्दी से चाबी को ताले में डालता है और उसे घुमाता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक बुरा आश्चर्य मिलता है। इसमें ऊपर एक अलग ताला भी है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों की जरूरत होती है। वह आदमी दरवाजा बंद होने पर उससे टकराकर बाहर भागता है और हताश होकर वह प्लंजर को विपरीत दीवार पर फेंक देता है, जिससे बटन सक्रिय हो जाता है और अफ्रीकी आदिवासी मुक्त हो जाता है। जब वह उसे चलते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, जो शायद वह संयोजन है जिसकी उसे जरूरत है। चूंकि दरवाजे के पीछे समय सीमित है, इसलिए आदमी रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया को 3 बार दोहराता है, प्रत्येक नंबर के लिए 1 बार। तीसरी बार वह वहीं रुकता है और दरवाजा खोलता है जो थोड़ा अटका हुआ है, और उसे खोलने के लिए उसे बहुत जोर से धक्का देना पड़ता है। जब वह आखिरकार ऐसा करने में सफल होता है तो उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है और वह फंस जाता है और दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचती। आहत आदमी फर्श पर बैठ जाता है और बटनों से मिली वस्तुओं के साथ किए गए सभी मजे को याद करके रोने लगता है। वह वहां भी बंद था, लेकिन कम से कम उसके पास घूमने और मनोरंजन के लिए जगह थी, और अब उसे एहसास होता है कि जब तक उसके पास था तब तक उसने जो कुछ भी था उसकी सराहना नहीं की। अचानक उसे बाईं दीवार से अपने चेहरे पर हवा का झोंका महसूस होता है। जैसे ही वह उसे छूता है उसे एक दरार दिखाई देती है जो बताती है कि यह नकली है। वह बिना समय बर्बाद किए पैनल को धक्का देकर खोलता है और वहां से भाग जाता है और जल्द ही एक रहस्यमयी दालान में पहुंच जाता है जो एक गहरे अंधेरे क्षेत्र में तैर रहा है। ऐसा लगता है कि वह बाहर निकलने की दिशा में दौड़ते हुए अनंत काल बिताता है, और जब वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो जाते हैं और उसके पायजामे का रंग फीका पड़ जाता है। यह कमरा भी खाली है और वह जिस दरवाजे का इस्तेमाल करता है वह उसके अंदर जाते ही बंद हो जाता है, लेकिन वहां छोटे स्वर्गदूतों की जगह वयस्क स्वर्गदूत हैं जो दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने अंगों को बटन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। यह वह चरण है जिसे अभ्यास के रूप में जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है, क्योंकि पिता एक पहलवान है जिसे एस्कार्गो मैन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य से अधिक मौन व्यवहार कर रहा है। उसकी पत्नी सोचती है कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह अगला प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत छोटा है, लेकिन दादाजी बताते हैं कि जो मायने रखता है वह अनुभव है, युवावस्था नहीं। एस्कार्गो मैन को उसकी बेटी की बहन करेन अपने ट्रक पर ले जाती है और वह उसे कुश्ती के मैदान में ले जाती है ताकि वह जल्दी से तैयार हो सके, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन से प्रार्थना करना शामिल है। स्कूल में एंटोनियो को उसके सहपाठियों द्वारा एस्केरगॉट मैन पर दांव लगाने के लिए धमकाया जा रहा है और उसे कमजोर हारने वाला कहा जा रहा है। जब मैच शुरू होने का समय करीब आता है तो सिस्टर करेन अपनी वैन लेकर फिर से एंटोनियो और उनके दादा को लेकर एस्केरगॉट मैन को एक्शन में देखने जाती है। हालांकि करेन नहीं रुकती और एंटोनियो और उसके दादा शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए कुछ आखिरी सीटें ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले रिंग में प्रवेश करने वाली टीम सुपर डेमन और टकीला, जो द्वारा बनाई गई नॉर्दर्न टफ वंस है। फिर एस्केरगॉट मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल किस मी ए लॉट नाम की टीम के साथ आते हैं। सिल्वर ईगल अपनी टीम के लिए शानदार शुरुआत के साथ लड़ने वाला पहला व्यक्ति है, लेकिन जल्द ही वह पराजित हो जाता है जब नॉर्दर्न टफ वंस उसके साथ आमने सामने की बजाय एक साथ लड़ते हैं।
वे एस्कारगॉट मैन को इशारे से लड़ाई में शामिल होने के लिए कहते रहते हैं, लेकिन वह तब तक ऐसा करने से मना कर देता है जब तक सिल्वर ईगल, सुपर डेमन और टकीला जो को एक दूसरे से टकराने के लिए मजबूर करने वाली चाल नहीं चलता, जिससे वह बच निकलता है। एस्कारगॉट मैन भी जल्दी ही पराजित हो जाता है, लेकिन जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे कुर्सी से मारने वाला होता है तो रहस्यमय कमरे में मौजूद व्यक्ति एक बटन दबाता है, जिससे एस्कारगॉट मैन जादुई तरीके से अपनी गर्दन आगे बढ़ाता है और अपने सिर पर एक वार करके दोनों विरोधियों को बेहोश कर देता है। कमरे में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित हो, इसलिए वह एक ही बटन दबाता रहता है, जिससे एस्कारगॉट मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि घंटी को भी बेहोश कर देता है। कोई परिणाम न देखकर वह व्यक्ति अलग अलग बटन आजमाना शुरू कर देता है। एक बटन की वजह से लॉस एंजल्स में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान मेटल बैंड के गायक अपने दर्शकों के ऊपर आग उगलते हैं। दूसरा, रूसी जादूगर को उसकी चाल में विफल कर देता है जब वह अपने सहायक को गायब करने की कोशिश करता है। और तीसरा, चीन में एक आदमी को उसके अपने कुत्तों पर भौंकने के लिए मजबूर करता है। आदमी हार मानने ही वाला होता है जब वह ऊपर से कुछ रोशनी आती हुई देखता है और देखता है कि यहाँ पिछले कमरे के विपरीत कोई छत नहीं है और वह दूर से स्वर्गदूतों को उड़ते हुए देख सकता है। वह कुछ बिल्कुल नया करने का फैसला करता है। इस बार वह बटन दबाने के बजाय दीवारों पर चढ़ने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। यह काम करता है और हर बार जब वह अपने हाथों से बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है तो धरती पर कुछ अद्भुत होता है, फूलों के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक। वह जितना ऊपर जाता है प्रभाव उतने ही जटिल होते जाते हैं। यह अब केवल प्रकृति नहीं है, यहाँ मानवता भी है और टोस्टर और चांद पर उतरने जैसी छोटी और बड़ी दोनों चीजें हैं। जब तक वह शीर्ष पर पहुंचता है तब तक आदमी के बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो गए थे और उसे अब दीवार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। अब वह स्वर्गदूतों की तरह तैर सकता है और पिछले कमरों में प्रशिक्षण से प्राप्त अपने सभी अनुभव का उपयोग करते हुए वह भगवान की अपनी भूमिका को अपनाता है और बटनों को बेतरतीब ढंग से दबाने के बजाय जानबूझकर मानवता की सबसे बड़ी हिट चुनना शुरू कर देता है। जब तक वह ऐसा करता है तब तक वह दीवारों के बजाय पंखों से घिरा होता है और वह एक चमकते हुए पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे अंतिम कमरे में ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर महाद्वीप है और एक बड़ा बटन है जिसे आदमी दबाने वाला है। यह वह चरण है जिसे भविष्य के रूप में जाना जाता है। और इस तरह फिल्म समाप्त होती है।